यूपी बोर्ड क्या आज आपको यूपी बोर्ड पढ़ाया जाएगा और कक्षा 7। कौन सी कक्षा 7 लिख लेते हैं, कक्षा 7। और हम पढ़ेंगे आज के क्या पढ़ेंगे, मैथ, MATH मैथ। मैथ में आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे मैथ में त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम आपको त्रिभुज का ज्ञान कराएंगे। त्रिभुज कौन सा, समकोण, समकोण त्रिभुज। ये कैसा होता है, देखिए मैं बना रहा हूँ। ये इस टाइप का होता है। भुजा बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। बिंदु जो बी सी है वो कितना है, समकोण है, इसलिए इसको हमने क्या बोला है, समकोण त्रिभुज बोला है। चलिए इन भुजाओं के नाम बता रहे हैं आपको कि कौन कौन सी भुजाएं हैं। जो भुजा ए बी है उसको हमने कहा है कर्ण। उसके बाद जो भुजा ए और सी है इसको नाम दिया है लंब। और जो लास्ट में भुजा बी सी है इसको हमने नाम दिया है आधार। ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब 3 भुजाएं हमारे पास, कर्ण, लंब और आधार। परीक्षा में आपको पूछने के लिए 2 भुजाएं दी होगी और 1 भुजा आपसे पूछी जाएगी, तो सभी के लिए अलग अलग सूत्र है। अगर ये वाली भुजाएं दी जाए और इसको पूछ ले जाए तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे कर्ण का घात 2 बराबर आधार की घात 2 जमा लंब की घात 2 सभी का रूट। ठीक। अगर आधार पूछा जाए, अगर आधार की बात की जाए तो कैसे निकालना है, कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2। ठीक। अगर आपसे लंब पूछने की बात की हो तो कैसे निकालेंगे, कर्ण की घात 2 माइनस आधार की घात 2। ठीक। अब सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के द्वारा आगे भी प्रश्न जो बनेंगे वो आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए एक छोटा प्रश्न ले लेते हैं। देखिए ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी, इसमें 3 भुजाएं हैं, ए सी, ए बी और सी बी या बी सी। इसमें 2 भुजा आपको दी हुई है। ये भुजा आपकी 3, ये भुजा आपकी 4। आपको भुजा निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ए सी क्या है, देखिए ए सी क्या है, इसे हमारा कर्ण है। कर्ण क्या है, जो है रेखा है इसको कर्ण बोलते हैं। हमें यह जो है लंब, जो यह है लंब है, यह भी दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। चलिए इसी के आधार पर हम सूत्र की सहायता से
इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें निकालना है कर्ण, तो हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र सबके याद हो गया होगा, कर्ण की घात 2 बराबर क्या, आधार की घात 2 जमा उसके बाद जो लंब है उसकी भी घात 2। हमारे पास कर्ण नहीं है, निकालना है। आधार कितना है 4, तो 4 की घात 2 जमा 3 की घात 2। ठीक, उसके बाद में देखिए घात 2 है तो 4 गुने 4, घात 2 है 3 गुने 3। चलिए 4 चौक क्या हुआ, 4 चौक हो गया आपका 16 जमा 3 तिया क्या हो गया 9, जोड़कर क्या मिला 25। अब 25 किस संख्या का वर्ग है, वो संख्या हमें याद करनी है। वर्गमूल का पढ़ा पड़ेगा। देखिए एक ही एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, पंजे पंजे 25। तो 25 जो है ये 5 का वर्ग है। तो जो संख्या 5 आई है वही हमारा क्या है, कर्ण है। तो हमारा कर्ण कितना है पहले बच्चों 5। इसी प्रकार से अगर वो आधार पूछे तो कर्ण की जो स्थान पर कर्ण का मान जो 5 है वो रखेंगे, और लंब के स्थान पर हम लंब का मान जो 3 है वो रखेंगे। तो करते चलेंगे। देखिए ऐसे जो आपके प्रश्न हैं आपके दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। कहाँ काम आते हैं आपको मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब सीढ़ियाँ जो होती है, सीढ़ी देखी होगी सबने, अधिकतर सीढ़ियाँ सबके घर में है। एक प्रश्न बनता है सीढ़ी के ऊपर भी, या आपके पास कोई दीवार है, क्या है, यह दीवार है। ठीक प्यारे बच्चों, इस दीवार की जो हमने लंबाई मानी है वो मानी है हमने 17 मीटर। कितनी मानी है 17 मीटर। ठीक, अब सीढ़ी दीवार से कैसे लगाएंगे, देखिए ऐसे लगाएंगे। जो दीवार का नीचे का जो हिस्सा है वह, और जो यह जो हमने जो सीढ़ी बनाई है इसका जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, ठीक, इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो है 13। कितनी है 13 मीटर। सीढ़ी की लंबाई पूछी है, क्या पूछी है, सीढ़ी की लंबाई। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज की आकृति बन चुकी है, और लगी ही सीढ़ी किसका काम कर रही है, यह काम कर रही है कर्ण का। सबसे पहले हम इस पर बिंदु दिखाते हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु भी समकोण दिया हुआ है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। एक कोण 90 का होगा तो उसे समकोण मानेंगे। आधार दिया है बी सी कितना 13, लंब दिया है ए सी, लंब दिया है ए बी कितना 17। तो सूत्र के माध्यम से, देखिए सूत्र दिखा रहा हूँ, सूत्र यहाँ आपका कर्ण की ये लिख रहा है पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 जमा लंब की घात 2। ठीक, और इस सूत्र के माध्यम से अब हम इस सवाल को हल करेंगे। तो हमारा ये जो सूत्र है, सूत्र सबके याद होगा, सूत्र है कर्ण की घात 2 जमा क्या लंब की घात 2 जमा आधार की भी घात 2, और इनका यह है रूट। कर्ण पास में नहीं है, लंब पास है। 17 की घात कितनी 2, आधार क्या है 13, 13 की घात 2। अब 17 की गुणा 17 में करेंगे तो हमें मिलेगा 289 जमा 13 की गुणा 13 में करेगा हमें मिलेगा
169। चलिए दोनों को बैठे जोड़ेंगे। 9 और 9 18 का 8 का हासिल लगा 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 का हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4। ठीक, 458 किसका वर्ग है? देखिए हमें पता है कि 458 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। देखिए बड़ा ही सिंपल तरीका निकालने के लिए, इधर से जोड़े बनाइए, ये बना ये बना, ऐसे करा। ठीक, अब वर्गमूल का पाला पढ़ना शुरू कीजिए। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो 4 जो है 9 से जो 9 है 4 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम पाला चलाएंगे। 2 दूनी 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 दूनी 4। ठीक, उसके बाद 4, फिर 0 58। अब 4 का पाड़ा पड़ेंगे, क्योंकि 5 बड़ा है ना 4 से, इसलिए पाड़ा 4 ही एकम 4, 4 ही एकम 4, 4 दूनी 8। तो थोड़ा सा इधर हम रफ काम कर लेते हैं। देखो 4 इधर लिया, 4 एकम 1 इधर लेकर गुना करके देखेंगे। ठीक है, 41 आ गया। 41 इससे कम है, इससे जो है 41 कम है, तो आराम से पता चलेगा। 1 यहाँ भी लिखा जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा। 41 एकम 41। 41 कितने होते हैं? इधर तो हमें जोड़ना है, इधर घटाना है। 8 में से 1 गया 7, 5 4 गया 1। ठीक, अब 17 बचा हमारे पास में। क्या बचा? 17। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक दशमलव लेंगे और 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ये भी पहाड़ा पड़ेगी पहले 4 का। ठीक है, शुरू में संख्या 4 है या 1 है, छोटा है तो एक साथ लगा लिया तो 17 हो गया। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। चलिए जो 42 है इसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या बताया है? 4 चौक 16। जैसे हमने 4 के साथ में यहाँ पर 1 लगाया था, ऐसे ही 4 चौक 16। जो 42 है वो तो हमने इधर उतार लिया है। तो जो हमने 4 जो है चौका जो है यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ भी चौका लगेगा, यहाँ भी चौका। 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लगा? 1, 4 दूनी 8 और 1 कितना? 9, और फिर 4 चौक 16। चल गया आराम से। चलिए तो जो यह जो हमने 4 जो उतारा है, यह 4 यहाँ भी आएगा, यह 4 यहाँ भी आएगा, यह 4 यहाँ भी आएगा। तो क्या आया? 1696। घटा के जो बचेगा यहाँ लिखा जाएगा। सीढ़ी की लंबाई हो गई 21 मीटर 4 सेंटीमीटर। सीढ़ी की जो लंबाई है प्यारे बच्चों, वह हो गई है आपकी 21 मीटर। कितनी हुई है? वह मैं यहाँ लिख रहा हूँ 21 मीटर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इस प्रकार के जो सवाल हैं वह आपके दैनिक जीवन में भी काम आते हैं। अब एक अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो उसमें चतुर्भुज बना हुआ है क्वेश्चन में, उसमें अधिकतर बच्चे जो हो विचलित हो जाएंगे, उसे मैं करा रहा हूँ भी। देखिए ये क्या है? एक आयत है या कोई वर्ग ले लीजिए। ठीक, थोड़ा समझिए, नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। देखिए ये देखिए इस प्रकार से एक चतुर्भुज है, इसकी भुजा है A B C D। इसमें भुजा ए बी जो है समांतर है किसके? C और D के। और इसके बाद में ए डी जो समांतर है वो समांतर है किसके? B और C के। ये हो गया इसका विकिरण। क्या हो गया इसका? ये हो गया विकिरण। क्या नाम दिया है? विकिरण। विकिरण बी डी। ठीक है, नाम मैं आपको लिख रहा हूँ, कभी की आपकी याद ना रहे। विकिरण क्या हो गया? ये विकिरण हो गया। ठीक, तो देखिए जो ये चतुर्भुज है यह इस विकिरण द्वारा 2 त्रिभुज में बांट दिया गया है। एक तो त्रिभुज आपका ये बन गया। ठीक, कौन सा बना है? त्रिभुज बी सी डी।
और एक त्रिभुज आपका बन गया है ए बी डी। देखिए, अगर आपको भुजाएं दी जाए कि यह भुजा 12 सेंटीमीटर है, यह भुजा 13 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका आपको विकर्ण याद करना होगा। विकर्ण हम कैसे याद करेंगे, वही सूत्र लगा देंगे, कर्ण का घात 2, जैसे सूत्र पीछे लगाया था हमने, कर्ण का घात 2 बराबर क्या, आधार की घात 2 जमा लंब की घात 2। कितना हमारे पास में आधार, हमारे पास में आधार है 12। 12 क्यों है, मैंने बताया है कि जितना जितना ए बी है उतना ही क्या है सी डी है, तो ये भी 12 ही हो गया। और जितना बी सी है उतना ही क्या है ए डी है, तो बी सी 13 है, तो ए डी भी हमारा कितना हो जाएगा 13, ठीक। हमें निकालना है विकर्ण, ठीक, विकर्ण निकालना है। चलिए, आधार कितना है 12, तो 12 की घात 2 जमा 13 की घात 2, 12 का कितना आएगा आपस का गुना हो गया 144, 13 का गुना कितना है आपस का 169, ठीक। इनका भी हम क्या है रूट किया है हमने। अब 9 और 4 9 जुड़े, 9 4 जुड़े, एक ही बात है, 4 9 13 का 3 कहाँ से लगा 1, 4 6 10 11 का 1 कहाँ से लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो क्या हो गया यहाँ आ गया रूट 313, ठीक। तो अगली वीडियो में हम आपको अगले क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। प्यारे बच्चों, आप स्वयं बैठकर भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे।